शुरू के जो 15 मिनट आपको मिलते हैं ना क्वेश्चन पेपर को रीड करने के, वही क्रूशियल मूवमेंट है, वही वो टाइम है जहां पे बच्चा अंदर से तो टूट जाता है या स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखता है कि अगले 3 घंटे में कॉन्फिडेंस से पूरा पेपर कर लूंगा। यस, जो मैंने प्रिपरेशन की थी उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर आया। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने क्वेश्चन पेपर को पढ़ा, पूरा का पूरा मोरल डाउन कर लिया और वो अगला 3 घंटा बस घड़ी देखते रहते हैं, किस तरीके से घड़ी भागे और हम एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले। इस 15 मिनट को कैसे पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, 5 मिनट ये वीडियो जरूर देख लेना और अपने एक एक दोस्तों तक जरूर भेजना, एक एक क्लासमेट ग्रुप को जरूर भेजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कल सुबह 4 बजे लाइव आऊंगा, पूरी इकोनॉमिक्स को न्यूमेरिकल थ्योरी डाटा सब कुछ रिवाइज कराऊंगा, तो वो जरूर 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 क्लास कल वाली अटेंड करना। अब सबसे पहले शुरू के जो 15 मिनट मिलते हैं जिसमें वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए देते हैं। पहले आप हॉल में जाओगे, आपको पहले आंसर शीट फिल करने के लिए दिया जाएगा, नाम वगैरह लिखने के लिए दिया जाएगा, पता है आपको पहला पेपर तो है नहीं। फिर आपको बोला जाएगा 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ लो और आंसर शीट में आपको कुछ लिखना नहीं है। बहुत सारे स्कूलों में पेन भी चलाने देते नहीं है क्वेश्चन पेपर के ऊपर, तो मैं आपसे बोलूंगा सबसे पहली चीज, जब भी आप क्वेश्चन पेपर को रीड करो, इवन क्वेश्चन पेपर को ही नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में घुसने तक, घर से बाहर निकलते वक्त आप हमेशा ना अपना मोरल को ना बिल्कुल अप रखो कि हाँ, मैंने जितनी भी तैयारी की है मैं डिजर्व करता हूं उतने नंबर के लिए और मैं अच्छे से पेपर दे के आऊंगा। कभी डिमोटिवेट मत होना। हो सकता है कि इकोनॉमिक्स का पेपर मैथ्स की तरह कुछ अनएक्सपेक्टेड आ जाए, सॉरी फिजिक्स की तरह अनएक्सपेक्टेड आ जाए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाए में भी जो आपको ना आते हो, आपने उसको ना पढ़ा हो, आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हुई हो, लेकिन आप ये गेम तभी जीत जाओगे जब आप कॉन्फिडेंस से जाओगे। ठीक है, टफ होगा तो भी देख लेंगे, इजी होगा तो भी कर लेंगे, हिम्मत नहीं हारा। क्योंकि अगर तुम वहां जाके शुरू के 15 मिनट में क्वेश्चन पेपर पलटा के हाय राम करने लगे ना, तो यकीन मानो आपका आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर बैठोगे, आपका मन भी नहीं करेगा अच्छे से प्रेजेंटेशन देने का। तो पेपर कितना भी टफ हो, कॉन्फिडेंस से आपको जाना है, मोरल आपको डाउन नहीं करना। अब शुरू के 15 मिनट कैसे यूटिलाइज करना है, देखो ये जो चैप्टर, ये जो इकोनॉमिक्स का पेपर है ना, पेपर छूटेगा नहीं, बिकॉज मैंने बता ही दिया आपको कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है। पेपर छूटता नहीं है, इको का पेपर काफी छोटा आता है और आपको टाइम काफी रहता है उसके अंदर। छूटने की दिक्कत आती है अकाउंटेंसी में। लास्ट के 5 मिनट अगर समय बचते हैं तो बच्चे इधर उधर मुंडी हिलाते हैं, यहाँ वहां देखते हैं, सारे बाजी करते हैं, सब बाद में कर लेना। लास्ट के 5 मिनट में चेक कर लेना कि सारी चीज सही से लिखी कि नहीं लिखी, सारे एमसीक्यू सही है कि नहीं सही है। और लास्ट मोमेंट पे अगर आपको लगता है ना कि यार कुछ करेक्शन करूं, तो सोच समझ के करना। ऐसा मोस्टली देखा गया है कि आप पूरा का पूरा पेपर शुरू में तो सही करते हो, पर लास्ट में पता नहीं क्या ही दिमाग में आ जाता है और सही चीजों को आप गलत कर बैठते हो। तो वो थोड़ा सा सोच समझ के, जब तक कॉन्फिडेंस ना आए ना, तब तक किसी आंसर पे पहले टिक मत करना। कॉपी में वही आंसर लिखना जिसमें आप फुल कॉन्फिडेंट हो, आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं है, वो सारी चीजें लास्ट के 5 मिनट में चेक कर लेना। अब बात करते हैं शुरू के 15 मिनट में। जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाओ ना, कोशिश करो अपना फ्रेश हो आके थोड़ा बहुत पानी सिप लेके जाओ, बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना, अदरवाइज आप टॉयलेट जाओगे तो 3-4-5 मिनट उसके अंदर आपके खराब हो जाएंगे। तो कोशिश करना कि जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओ ना, तो 3 घंटे बाद ही बाहर निकलो। आपके आसपास आगे पीछे कौन बैठा है इससे कोई मतलब नहीं, कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, सेट सबके अलग अलग होंगे। तो कोशिश करो कि जब आप रीडिंग करो ना, तो पेंसिल हाथ में रखो और पेंसिल हाथ में रख के आपको रीडिंग करना है। शुरू के 15 मिनट में कितना कर लेना है, शुरू के 15 मिनट में आपने सिर्फ एमसीक्यू को स्किप करके ये देखना है कि 3-3 नंबर में जो 2 चॉइस हैं, 4-4 नंबर में जो 2 चॉइस है, 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन में जो 2 चॉइस है, वो चॉइस में से कौन सा चॉइस आपको अटेम्प्ट करना है, कौन सा आपको स्किप करना है। मतलब 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले क्वेश्चन को, सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, तसल्ली से, ठंडे दिमाग से, कि यार मैं कर, एक मतलब वार्म अप है कि मैं करने क्या क्या वाला हूं। बिल्कुल बता रहा हूं, बिल्कुल डेंजर साइन के साथ, कोई हरी मत करना क्वेश्चन पेपर को सिलेक्ट करने में, कौन कौन सा क्वेश्चन आप करोगे। पहले सोचना, अच्छा ये क्वेश्चन आया है, मैं इसके कौन कौन से पॉइंट जानता हूं, मुझे दोनों आते हैं तो मैं कौन कौन से पॉइंट्स अच्छे जानता हूं किस क्वेश्चन के, मुझे दोनों नहीं आते, मुझे फिर भी अटेम्प्ट करना है, पेपर सुनील सर ने बोला पेपर छोड़ के नहीं आना, तो किस क्वेश्चन के मैं थोड़े बहुत पॉइंट बना बना कर लिख सकता हूं। ये तुम्हें शुरू से सोचना है, फिर जाके चूज करना है कि यार कौन सा क्वेश्चन मुझे टिक करना है। आप डॉट लगा सकते हो, इतना टीचर आपके सर पे नहीं खड़ा होता कि यार मुझे कौन सा चूज करना है कौन सा नहीं करना है। आप डॉट लगा के हाईलाइट कर सकते हो कि यार मुझे ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है। ये सबसे पहले एक एक क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, छोड़कर एक भी नहीं आना। अगर किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल है और थ्योरी है तो कोशिश करा करो न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करो, फॉर्मूला वगैरह लिख के, वहां पूरे नंबर मिलते हैं, थ्योरी में नंबर कटने के चांस रहते हैं।
डाटाबेस और केस बेस्ड क्वेश्चन एक एक आएगा, हो सके तो एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा। प्लीज उन क्वेश्चन को अच्छे से केयरफुली रीड करना, टाइम लगा के रीड करना। केस बेस में सबसे पहले रिक्वायरमेंट को रीड करना, फिर केस को पैराग्राफ वाइज रीड करते चले जाना, स्किप नहीं करना ये दोनों क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना बोनस क्वेश्चन है, इसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और सबसे बड़ी चीज, आप किस सेक्शन से शुरू करने वाले हो। जिस सेक्शन के ज्यादा क्वेश्चंस आपको आते हैं अच्छे से, आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, क्वेश्चन पेपर हमेशा वहां से शुरू करो। और एक सेक्शन खत्म करने के बाद ही आपको दूसरे सेक्शन पे जाना है। क्वेश्चन को असेंडिंग या डिसेंडिंग, पीछे से या आगे से शुरू करना है, ये आपकी मर्जी। जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते होंगे अब वहां से शुरू करना है। अदरवाइज मैं तो हमेशा कहता हूं शुरू से एंड तक अपना पूरा का पूरा पेपर लेते चलो। जो नहीं आता क्वेश्चन उसको पेज छोड़ दो, बाद में बना बना के आखिरी में उसमें लिख लेना। शुरू के 15 मिनट में बस इतना ही आपको करना है कि 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर वाले क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ लेना है, कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। अब प्लीज उस टाइम पे डिमोटिवेट नहीं होना। कुछ क्वेश्चन टफ आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन अलग आ सकते हैं, लेकिन दिमाग लगाना, सोचना। अब अच्छा, किसी क्वेश्चन में समझ ना आए ना ये किस चैप्टर से है, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये चीज बहुत काम आती है। अगर किसी चैप्टर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा किस चैप्टर का है, तो देखो यार इस चैप्टर से और क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए यार, इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो होपफुली वो इसी चैप्टर का होगा। या फिर मुझे लग रहा है इस चैप्टर का है बट इस चैप्टर से तो और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इतना तो वेटेज होता नहीं कि एक चैप्टर से 3 3 4 4 क्वेश्चन पूछे। तो ऐसे आइडिया लगा के आप समझ सकते हो कोई क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर का है, और उस चैप्टर का एग्जैक्ट आंसर भले ही नहीं आता तो आसपास के आंसर्स बना के लिख सकते हो। मान लो इस चैप्टर रूरल डेवलपमेंट चैप्टर का है, एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पता पर मैं उसके आसपास मिलते जुलते चीजें लिखूंगा तो कुछ नंबर मेरे को मिलेगा। बट रूरल डेवलपमेंट के अंदर अगर मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लिखूंगा तो मुझे वहां का नंबर नहीं मिलेगा, पोर्शन मार्कर पार्ट मार्किंग जो होता है वो भी नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको लगता है कि नहीं सर क्वेश्चन रीड हमें बोरिंग लगता है, तो आप सीधा सीधा अच्छे बच्चों की तरह जो भी सेक्शन आप शुरू करने वाले हो, शुरू के 15 मिनट में उसके 10 के 10 एमसीक्यू अच्छे से बना लेना। क्या एमसीक्यू, क्या टिक लगा देना, डॉट डॉट लगा देना, और जैसे ही पेपर मिलेगा आराम से उसको लिखना चालू कर देना। ठीक है, प्लीज होपलेस बिल्कुल मत होना। बिल्कुल भी अलग क्वेश्चंस अगर आता है तो रेडी रहना। मन से हार गए तो हार गए, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अंदर से रहेगा ना, मैं पूरा पेपर लिख के अच्छे से प्रेजेंटेशन करके आऊंगा, जो भी कुछ दिमाग में है उससे अच्छे से उड़ेल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एग्जामिनेशन हॉल के बाहर कोई पढ़ता दिखे ना तो उससे दूर रहना, ना एग्जामिनेशन हॉल के बाहर पढ़ाई करना, कॉपी किताब पलटना, ना कुछ करना। मैं सुबह लाइव रिविजन करा दूंगा 7 बजे, यू आर फ्री। उसके बाद तुम आराम से जाना, पेपर लेके आना। दोबारा कुछ पढ़ने की मगअप करने की जरूरत नहीं है, दिमाग को 1 घंटा शांत रखना एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले। तो प्लीज कॉन्फिडेंस बनाए रखना अपने अंदर, पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, साफ सुथरी राइटिंग से लिखना है। एग्जामिनेशन हॉल में यहां वहां मुंडी घुमा के बात करना, इशारेबाजी करना, हंसना वसना, ये सब चीज बिल्कुल मत करना। और लास्ट में चेक कर लेना कि तुम्हारा कुछ छूटा तो नहीं। और कोई भी आंसर, ज्यादा आंसर है ही नहीं, 10 ही आंसर लिखने हैं आपको लॉन्ग वाले, तो उनको लिखने से पहले सोचना, समझना, अच्छी प्रेजेंटेशन से लिखना, हेडिंग डाल डाल के लिखना, एक एक लाइन छोड़ देना, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, डायग्राम बना देना, चार्ट बना देना जहां बना सकते हो। डाटाबेस क्वेश्चन में परसेंटेज के कंपैरिजन करके लिखना। और डाटा अगर आप इंक्लूड करोगे अपने आंसर में तो आपका आंसर काफी स्ट्रांग और अच्छा बनेगा, लेकिन डाटा सही हो तभी इंक्लूड करना। बस इतना ही। मिलते हैं कल सुबह 4 बजे। 15 मिनट शुरू के अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे, कॉन्फिडेंस बना लोगे तो पूरा पेपर अच्छा जाएगा। टफ अगर पेपर आया सबके लिए आएगा, इजी आएगा सबके लिए आएगा, अकेले आपके लिए कुछ नहीं है। तो बी कॉन्फिडेंट। सबको अपना सेट हार्ड ही लगता है, दूसरों का सेट सबको आसान लगता है, तो कोई बड़ी बात है नहीं। अच्छे से पेपर दे के आना, डेफिनेटली यही पेपर आपका निपट जाएगा ना। आपका अंत भला तो सब भला। अकाउंट्स का मैं संभाल लूंगा, अच्छे से करा दूंगा, मेरी गारंटी है। ओके, अगेन ऑल द बेस्ट। मिलते हैं क्लास कल सुबह 4 बजे लाइव।